तेरे लिए मार्ग बनाने वाला हूं। अब कहां से बनाएगा, कैसे बनाएगा, कब बनाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं विश्वास करूं। चाहे मेरे सामने समुद्र खड़ा है, मैं आज्ञा के अनुसार खड़ा रहूंगा और समुद्र दो भाग बन जाएगा। आपके लिए वो रास्ता बनाएगा। डोंट वरी, किसी भी बात की चिंता न करें। काम नहीं हो रहा है, डोंट वरी, परमेश्वर से प्रार्थना कर तू, उसका इंस्ट्रक्शन से उसको फॉलो कर तू। जो प्रभु बोला है उतना ही कर तू, आगे मत बढ़ा। आगे बढ़ा तो मर जाएगा तू। परमेश्वर जितना बोलता है उतना हम करते हैं, हम ब्लेस्ड होते हैं इस पृथ्वी के ऊपर। आपके जैसा और कोई नहीं होगा। हालेलुया। खुदावंद तू आज बोल परमेश्वर, मैं वायदा करता हूँ परमेश्वर, तेरे से वाचा बांधता हूँ, जो तू कहेगा उसे पालन करूंगा परमेश्वर। पालन करना इतना आसान नहीं है, पर मैं पालन करूंगा परमेश्वर। इसके लिए कई बार मुझे सब कुछ जान दे देनी पड़ेगी परमेश्वर, लेकिन मैं पूरा करूंगा परमेश्वर। हाथों को उठा के कहे प्रभु मैं पूरा करूंगा, प्रभु तेरी बातों को पूरा करूंगा परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं। मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आगे का टाइम मैं नहीं जानता वहां, पर जब तक चले तब तक आपको साइलेंट बना रहना। और भाई ने बोला फोन तो बंद। मैं आपको बता दूं, 1 या 1.5 साल हो गया लगभग मेरा फोन साइलेंट में। और साइलेंट भी ऐसा वाला साइलेंट है, वाइब्रेट भी नहीं है, जैसे आवाज आती है ना, वो भी नहीं है। किसी का फोन आया तो देखो नहीं, तब तक पता नहीं पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि मैंने देखा है ये बराबर डिस्टर्ब करता है। मैं एक दौड़ में हूं। दौड़ की प्रतिक्रिया कितनों ने देखी है? नहीं देखी तो टीवी शुरू करके आज घर जाके देखना, मोबाइल में देखना। जो रेस दौड़ते हैं ना, तो उनका एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। यदि वो पोजीशन यूं चीज उनके लिए महत्वपूर्ण है, एक संसारिक इनाम पाने के लिए, तो स्वर्गीय बातें ऐसे ही मिल जाएगी आपको। जो फ्री में मिल रही है उसकी बहुत कीमत है। हालेलुया, वेरी बहुत कीमत है। हालेलुया। तो वचन हम लोग पढ़ेंगे, डायरेक्ट वचन में जाएंगे। मत्ती की किताब 17 अध्याय 20 पद। जो भी पदस्थल है मैं आपको बता देता हूं, ये जो पदस्थल मैं कहीं यूट्यूब में नहीं देखता, तैयारी भी नहीं, पर मैं प्रार्थना में होता हूं, मेरी कानों में आवाज आती है कि ये बाइबल में पदस्थल है। मैं डायरी में पहले लिखता हूं, फिर बाइबल में ढूंढता हूं कि सच में ये बात है कि नहीं है। इसके बाद में भाई को देता हूं कि तू कंप्यूटर में डाल। हालेलुया। जो भी वचन होता है आपके लिए होता है और आपकी जिंदगी को बदलने वाला होगा। हाँ, मत्ती की किताब 17 अध्याय 20 पद। बड़ा टाइम भी होगा, लेकिन आप अंडरलाइन करें, इसके ऊपर ध्यान देना और आप आशीषित होंगे। पढ़िए। बहुत बड़ा पदस्थल है, लेकिन सब नहीं, उसके अंदर एक बात है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। पढ़िए। उसने उससे कहा अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। राई का दाना देखा? कितनों को राई का दाना देखा? क्या है राई का दाना? हिंदी में अपने शब्द में सरसों का बीज बहुत छोटा होता है, मतलब पकड़ भी नहीं सकते, और पकड़ गया तो वहां मिलेगा भी नहीं, है ना। जैसे आंटी रहती है ना, आंटी या क्या बोलते हैं, उसके जैसा भागता है वो। हालेलुया। बहुत छोटा। प्रभु ये नहीं बोला बड़ा विश्वास चाहिए, सिंपल छोटा विश्वास, छोटे बच्चे जैसा विश्वास। क्या के लिए बाइबल आगे पढ़िए। ये राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर हट कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई भी बात
तुम्हारे लिए असंभव न होगी। असंभव नहीं होगी। ये किसने कहा है? जीसस ने। हालेलुया। यीशु मसीह ने, आप उसका मैं बिल्कुल निष्कर्ष करके एक ही सेंटेंस बताऊंगा आपको। ये बात आपके लिए मेरे पास खबर आई है आज। हालेलुया। सुबह सुबह एक गुड न्यूज स्वर्ग से मेरे पास आया है कि ये जो लोग आएंगे उनको बताना। हालेलुया। पोस्टमैन होता है ना, लेटर आपका होता है, लिखा किसी और ने है और आपके लिए है, और उसके ऊपर है मालिक के बिना कोई खोले। पहले पोस्ट कार्ड लेटर आते थे ना, उसके ऊपर क्या लिखा? मालिक के बिना कोई खोले। लेकिन बीच में कई बार होते, खोल के देख ले क्या चीज है। ऐसा आपको जो चीज मेरे पास आई है ये आपके लिए है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। हालेलुया। क्या बात है आपके लिए बोलना है? मेरे लिए लिखा है यहाँ पे, कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। तो आपको कैसा सेंटेंस बनाना है? मेरे लिए, अच्छे से बोलो, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। बोलते हैं ना, तो शरीर भी बताता है, शरीर भी बोल देता है यार ये व्यक्ति तो बड़ी दृढ़ता के साथ बोल रहा है। आपका शरीर बैठे बैठे बोला कोई भी बात मेरे लिए संभव नहीं होगी, तो आपकी बोली से ही लगता है, बोली भेद खोल देती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बोलते वक्त इस वचन के अंदर दम है। बाइबल कहती कोई भी बात मेरे लिए असंभव नहीं होगी। बोला मेरे साथ 2-4 बार बोलना है, कोई भी बात मेरे लिए असंभव नहीं होगी। कोई भी बात मेरे लिए असंभव नहीं होगी। कोई भी बात मेरे लिए असंभव नहीं होगी। अभी क्या है, अब जैसे आप शांत होंगे तो शैतान अंदर से बोलेगा अरे तू कुछ नहीं कर सकता है ना। एक आवाज आएगी तो आपको अपनी आवाज को उठा के रखना है। इसलिए तो बोलता हूं मेरी आवाज अभी आपके सबके ऊपर होनी चाहिए, नहीं तो तुम बोलोगे तो सुनाई नहीं देगा, है ना। तो आवाज के अंदर भी वो चीज है। तो आपको जब तक आपका ये माइंड इसको रिसीव न कर ले तब तक आपको बोलते रहना। शैतान बोलेगा तू क्या कर सकती है, तेरे लिए नहीं हो सकता है, ये तो तू पार नहीं कर सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा बेटा यदि तू मुझ पर विश्वास करे तो कोई भी बात तेरे लिए असंभव। हालेलुया। इस बात के ऊपर हम इस बाइबल में कुछ बातें जो प्रभु ने मुझे बताई मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हो कि कोई भी बात तुम्हारे लिए असंभव न हो? अभी बाहर निकलोगे बहुत मुश्किल है कि नहीं? बहुत मुश्किल है, हालात सही नहीं है। ये वचन बाइबल कहती है तुम्हारे लिए 100% पूरा होगा। आप ऐसे लोग बन जाएंगे आपके लिए कोई भी मुश्किल। पर इतना जितना बोलते हैं इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं। ऐसे तो हर व्यक्ति हासिल कर सकता था, लेकिन इसके अंदर तन मन और धन है। हालेलुया। आप चाहते हो कि हर बात तुम्हारे लिए संभव हो जाए, असंभव कुछ भी नहीं हो तुम्हारे सामने, चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, आप खड़े होंगे तो वो बोलेगा कि यार इसके सामने से भागना पड़ेगा। आपको भागने की जरूरत नहीं। उसके लिए 3 चीजें मैं जब मेडिटेशन कर रहा था पवित्र आत्मा ने मुझे बोला है तो वो आपके लिए भी है। 3 चीजें, आपके पास डायरी और पेन है तो आप ब्लेस्ड हैं, नहीं है तो भी आप ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। 3 चीजें, प्रार्थना तो हम लोग सभी करते हैं, लेकिन 3 चीजें जो आज है बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम आपका सफल नहीं हो रहा है, आपकी आशीष से नहीं आ रही है, आपके लिए निराशा का कारण है, तो 3 बातें आपको नोट करना, उसके ऊपर हम लोग मनन करेंगे। नंबर 1, हालेलुया। कोई भी चीज आपको प्राप्त करनी है तो आपको एक फोकस करना पड़ेगा। हिंदी में फोकस को क्या बोलेंगे? लक्ष्य, या फिर उस चीज के ऊपर फोकस करना, है ना। फोकस मुझे अच्छा लगता है, जैसे फोकस पड़ता है ना, उसी चीज के ऊपर टॉर्च पड़ती है तो एक चीज के ऊपर टारगेट होती है। तो वैसे ही आपका मन एक लक्ष्य मतलब एक फोकस लगाना, और वो किस पे लगाओगे? परमेश्वर के ऊपर। हालेलुया। आप फोकस, कोई भी व्यक्ति जैसे आप दौड़ेंगे ना तो बहुत सारे लोग होंगे आपको
आपको डिस्टर्ब करने वाले, मतलब शैतान उनको छोड़ देता है कि इस आदमी को डिस्टर्ब कर, मुझे बहुत डिस्टर्ब आता है। हालेलुया, फोकस करना होगा। एक वजह तो मैं पढ़ लेता हूँ भजन संहिता की किताब। इससे पहले एक चीज और मैं आपको बता देता, 3 चीजें मैंने आपको बताई। कितनी चीजें? 3 चीजें बताने वाला हूँ, एक बताइए। लेकिन ऐसा कहते हैं, एक सबोपदेशक की किताब 4 अध्याय 12 पद 1 पद। हाँ, यदि कोई इसको पढ़ के आपके लिए इजी हो जाएगा। यदि कोई अकेले पर हाँ, प्रबल हो तो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे, जो डोरी 3 बस यहाँ से इम्पोर्टेंट है ना। मैं 3 चीजें ही आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं 4 भी बता सकता था, लेकिन वचन के साथ उसका रिश्ता है, इसलिए मैं 3 चीजें ही बताऊंगा आपको। हालेलुया। क्यों? बाइबल कहती जो डोरी 3 तांगे से बटी हो वह जल्दी टूटती। मतलब रस्सी देखी आपने, बड़ी रस्सी देखी होगी, उसमें बहुत सारे रस्सी मिलके बनते हैं और उसको आसानी से तोड़ा। तो 3 चीजें जो भी मैं आपको बता रहा हूं, यदि आपने उस पर ध्यान दे दिया तो आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। गांव में खड़े होके बोले मैं तुझे रोकूंगा, आप जाके बोले मुझे रोकने वाला पैदा नहीं हुआ पृथ्वी के ऊपर। एक बार तो वो भी चारों तरफ देखे, ये कहां से आया भाई? हाँ, मैंने तो ऐसे ऐसे हजारों रोक दिए, लेकिन आप बोलने पाओगे मेरे लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं। हालेलुया। नंबर 1 आपको फोकस करना पड़ेगा, किसी चीज के ऊपर फोकस। ऐसा पढ़ना पड़ेगा कि तन मन और धन सब उसके ऊपर डालना पड़ेगा। ऐसा करेंगे आप, आपके जीवन में काम होगा। भजन संहिता की किताब 121 अध्याय 1 से 2। भजन संहिता 121 1 से 2। हाँ, जैसे दाऊद के समान, दाऊद एक फोकस के साथ था, उसकी लाइफ के ऊपर एक टारगेट रखता था, वो उसकी नजर हमेशा परमेश्वर के ऊपर रखता था। क्या लिखा? जल्दी पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। पर्वतों के ऊपर, जैसे कैलाश भाई बोल रहे थे, सूर्य की किरणें सबसे पहले कहां गिरती है? पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचाई पे होते हैं, है ना। तो जैसे वो दाऊद नीचे से प्रार्थना कर रहा है, तो वो कह रहा है मेरी नजर सुबह उठते ही प्रभु कहां जाती है? पर्वतों की ओर, मतलब ऊपर की ओर जाती है। और वो किसको ढूंढता है? परमेश्वर को। हमारी आंखें इधर उधर जाएगी तो आप एक जैसे ड्राइविंग करता है ना, 100-120 की स्पीड से जा रहा है, 1 सेकंड यूं भी देख लिया ना तो वो गया, पता ही नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो ऐसा सावधान, सतर्क और एक फोकस के साथ दाऊद कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर। कहने का मतलब आपकी आंखें, बड़ा लक्ष्य आपको हासिल करना है, शैतान को घुटनों में लाना है, पृथ्वी में उलट पुलट करना है, तो आपको एक फोकस, आपका ध्यान केवल परमेश्वर के ऊपर लगाना होगा। बोलिए मेरे साथ, मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? दूसरी जल्दी निकाल दो यार। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हम लोग जो इधर उधर देखते हैं ना, हम मनुष्य की ओर देख रहे हैं। किसकी ओर देख रहे हैं? आप केवल परमेश्वर की ओर देखो। आपका फोकस ऐसा रखना कि केवल परमेश्वर। इसका मतलब कई लोग तो यही बोलते हैं केवल परमेश्वर, में तो दास की भी नहीं सुनूंगा। ये तो तू बाउंड्री से बाहर चला गया, कुछ सिस्टम एक नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये नहीं, क्योंकि आपको हर सिस्टम का फॉलो करना होगा। घर में रहते हो तो आपके माता पिता की सुननी कि नहीं सुननी? तो आपने नहीं, हम तो परमेश्वर की सुनते हैं, तो फिर तुम आओ बाउंड्री से बाहर चले गए, है ना। तो आपको सिस्टम बना रखा है परमेश्वर ने। तुम माता पिता की नहीं सुनते, क्या परमेश्वर की सुनोगे? कभी नहीं सुनोगे। मैं आपको लिख के गारंटी दे सकता हूँ। यदि आप एक सेवक की नहीं सुनते, क्या परमेश्वर की सुनोगे आप? कभी नहीं सुन सकते। बाइबल कहती जो भाई तूने देखा उसको प्रेम नहीं कर सकता, जो देखा नहीं उसको तू प्रेम कैसे कर सकता है? तो कर ही नहीं सकता है। तो कोई भी प्रभु का दास बोलता है ना। मैं आपको बताऊं, आप कॉलेज में पढ़ने जाते होंगे, ट्यूशन में जाते होंगे, इतना बोझ के साथ वो आपका कोई तैयारी नहीं करता होगा, है ना। मैं इस स्टेज पे आने से पहले आपको बता दूं, कई चीजों को छोड़नी पड़ती है मुझे। प्रभु ने कहा खाना छोड़ना है ना,
आप तो सुबह नाश्ता भी करके आए होंगे तो भी आवाज नहीं आ रही, कल का मैं खाना नहीं खाया हुआ होता हूँ तो भी आवाज रहती है। हालेलुया। तो इसका इतना सीरियस क्यों है? मुझे क्या मिल रहा है? परमेश्वर ने बोला है, परमेश्वर का काम है आपको बोलना है ताकि आप निराश ना हो, आपके रास्ते बने, आपको आशीष मिले। ऐसी तैयारी के साथ आते और आप लोग ध्यान नहीं देते तो वो आशीष आपको मिलती नहीं। हालेलुया। तो आपको फोकस करना, किसी चीज के ऊपर तन मन और पूरा ध्यान लगाना। दूसरी एक और पदस्थल इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय 1 से 3। जल्दी पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले बात को दूर करना है। जैसे आप दौड़ में हो तो शैतान ये चाहेगा कि आपको बाहर करे, तो उसके लिए वो कई चीज आपके सामने रखेगा कि रोकने वाली बातें रखेगा, उलझाने वाली बातें रखेगा। आपको पता है कि मोबाइल उलझा सकता है, कितनों को पता है मोबाइल उलझा सकता है? सुबह में उठाता ही नहीं, है ना। कई चीज कभी कभी मैं पूरी रीति से फंस जाता हूँ उसके अंदर, और इसलिए प्रभु ने बोला उठाना। लेकिन कोई व्यक्ति 2 बार 3 बार लगातार कर रहा है तो मैं समझता हूँ कि बहुत कंडीशन में है तो मुझे उठाना चाहिए। अदरवाइज मैं एक बार आप फोन करोगे तो मैं उठाता हूँ नहीं। और आपको प्रभु में इतना रखना है कि संडे के दिन तो करना ही नहीं। आपके पास महेश भाई के नंबर है, दासी जी के नंबर है, बहुत सारे लोगों के, गड्डू भाई आजू बाजू के लोगों के नंबर है, आप उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि आप कॉल करोगे तो मैं भी वाचा से बाहर हो जाऊंगा और आपके लिए भी दिक्कत होगी। हालेलुया। तो कई चीजें ऐसी होती है जो आपको और मुझे उलझाने वाली बातें होती है, उनको क्या करना है? साइड में करना है। फिर आगे, वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से। ये दौड़ बहुत उतावली करके नहीं दौड़ सकते आप, इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप शांति बनाएं, परमेश्वर में बने रहे, तभी इस दौड़ को पूरी कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 3 बातें मैं कंटिन्यू बता के 2 एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में शायद मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आपको तीनों बातें एक साथ बता देता हूँ। नंबर 1 है फोकस। बोलो मेरे साथ, फोकस। ध्यान। क्या बोला? लक्ष्य बोला, क्या बोला? हाँ लक्ष्य है, ठीक है। और एक बोला अपना पूरा उसके ऊपर ध्यान लगा देना, है ना। हालेलुया। और नंबर 2 है विश्वास। इस दौड़ में आपको विश्वास की जरूरत पड़ेगी। और तीसरी बात इसके अंदर इंपॉर्टेंट है पवित्रता। कितनी बातें हुई? तीनों बोलो मेरे को, तब मैं आगे बढ़ूंगा। नंबर 1 भाई लोग ही बोलेंगे, भाई लोग ही बोलेंगे। लाइट नहीं है, कोई दिक्कत है, ये भी रुकावट है, लेकिन अपन इसकी ओर ध्यान नहीं देना है आपको। हाँ हालेलुया। तो इसलिए शैतान ऐसी चीजें रखेगा ताकि तू दौड़ से वंचित हो जाए, लेकिन उन चीजों को आपको साइड में रखना है। नंबर 1 क्या है? फोकस। कितने लोग कभी तालाब के किनारे या नदी के किनारे गए? फर्स्ट गए थे आप? उधर नदी है। हाँ, कोई बात नहीं, खड़ा करो, क्योंकि इसके अंदर नॉलेज है जो आपने ध्यान नहीं किया होगा, मैंने ध्यान किया। हाँ, ये भाई नदी पे गया। बहना कभी नदी के किनारे गए? कभी नहीं गए। इधर गिर सागर के इधर चले गए। वहां पर कोई पक्षी ऐसे होते हैं जो शिकारी रहते हैं, है ना। कैसे देखते हैं? और मछली को पकड़ना आसान है क्या? धागा डालने वाला भी नहीं पकड़ सकता है, लेकिन कोई पक्षी लंबी इसकी मतलब उसका मुंह होता है। मैंने देखे बगुला नहीं, बगुला भी ध्यान मगन रहता है, लेकिन बगुले से भी स्पीड वाले कई जानवर है। ऐसे पक्षी पेड़ के ऊपर बैठेंगे दूर, है ना, और ध्यान ऐसा गिरेगा कि पूरा एक बार तो डूब जाएगा, है ना। ऊपर से गिरेगा, डूबेगा, लेकिन बाद में निकलेगा ना, उसके मुंह में एक मच्छी होती है। हालेलुया। उसका रीजन कैसे वो पकड़ पाया? हम जाल वाला नहीं पकड़ पाते, जाल डाल के वो भी नहीं पकड़ पाते। वो पक्षी वहां से उड़ के उसके ऊपर गिरा। वो फोकस था उसका, इधर उधर कहीं नहीं देखा, उसका एक ही टारगेट था, मुझे आज मच्छी पकड़नी। हालेलुया। तो इस रीति से आपका ध्यान लगाना होगा, तो दुनिया की चीजें आप हासिल कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी मुश्किल पर
मुश्किल इसलिए कि हम लोग ध्यान नहीं लगाते, है ना। आटा लगाते लगाते दूसरा काम भी करेंगे, है और फोन भी बात करेंगे, गीत भी सुनेंगे। ठीक है भाई, आपके पास टाइम नहीं है इसलिए, लेकिन कोई चीजें ऐसी है इसके लिए आपको तन मन और धन मांगता है, त्याग मांगता है। हालेलुया। तू हाँ बैठ जा भाई, बहुत सही बात है ये भाई। मैं बोल रहा हूँ लेकिन आपको ज्यादा अनुभव है तो आप ही बता सकते हो। नदी के किनारे देखे होंगे ना, तो कई ऐसे पक्षी होते हैं भयंकर गिरते हैं, पूरे पानी में डूब जाते हैं, लेकिन मच्छी जरूर लेके आते हैं। तो इस रीति से आपको ध्यान करना है, उस चीज के पीछे पड़ना है, वो चीजें तब आपको मिलेगी। हालेलुया। दूसरी चीज मैंने बताया, आपको विश्वास रखना है कि मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं, ये मैं दौड़ रहा हूं, ये जरूर मुझे मिलेगा। तो विश्वास नहीं होगा तो भी शैतान डाउट डालेगा और वो जीत जाएगा। आपको हर दम विश्वास करना है, मैं ये हासिल करूंगा, मैं इसको जीतूंगा, मैं इसको पाऊंगा करके आपके अंदर विश्वास रखना है। तीसरी बात, आपका जीवन मसीह दौड़ में, संसार की बातें नहीं बोल रहा हूं, संसार की बातें तो आप पाप में रह के भी हासिल कर सकते हो, लेकिन प्रभु की बातें आप पवित्रता के बिना हासिल नहीं कर सकते। रियल कह रहा हूं मैं आपको, बोलो मेरे साथ, पवित्रता के बिना परमेश्वर को नहीं देख सकते। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि ये सोसाइटी बदले आने वाले दिनों में, मेरा गांव बदल जाए, है ना, सब चाहते हैं, है ना। मेरे पास गाड़ी नहीं होती थी तो मैं नंबर 6 स्कूल के पास में घूमता था, है? वो मेरा कभी कभी जमाने में मेरा इलाका था, तो वहां चलता था ना, तो ऐसा सोचता था एक समय आएगा, है ना, एक समय आएगा, है ना, मैं यहाँ से आज पैदल जा रहा हूँ लेकिन प्रभु यहाँ पर मुझे अधिकार देगा, इस शहर में मुझे अधिकार देगा। और ये हुआ है, आपके लिए भी होगा, लेकिन ये 3 बातें नहीं होगी ना, कभी भी नहीं होगी। कौन कौन सी बातें? फोकस, जोर से बोलो, कौन सी बात है? फोकस। दूसरी विश्वास। तीसरी पवित्रता। शैतान के पास सब कुछ है, आपसे ज्यादा पैसा है, आपसे ज्यादा सुंदरता है, आपसे ज्यादा नॉलेज है, पर क्या चीज नहीं उसके पास मालूम है? पवित्रता। हालेलुया। एक बार ऐसा हुआ कि एक कॉलेज में मतलब पढ़ने वाली बहुत सारी लड़कियां थी, एक लड़की प्रभु का भय मानने वाली, समझ में आ रहा है सबको? और वो पवित्र जीवन जी रही थी। किसके लिए जी रही थी? परमेश्वर के लिए। तो दूसरे लोग बहुत छट्टे उड़ाते उसके, बोलते कि तू संत बन गई है, या तू मजाक नहीं कर सकती है, ऐसा करके बहुत उसके मजाक उड़ाते। एक दिन वो बहुत परेशान हुई, इनको क्या जवाब दूं, क्योंकि कॉलेज वाले या स्कूल वाले आपको पता है ना, वो तो मजाक ही करते हैं, उनको क्या जवाब दूं। पवित्र आत्मा ने उसको समझाया उनको ऐसा बोलना। एक दिन वो खड़ी हुई उनके सामने, सारी सहेलियों के सामने, वो बोलती है तुम्हारे जैसी मैं 1 सेकंड के अंदर बन सकती हूँ। क्या बोला? समझ पा रहे? तुम जितनी भी मेरे ठट्टे उड़ा रहे हो ना, तुम्हारे जैसा बनने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। लेकिन मेरे जैसा बनने के लिए पूरी उम्र निकल जाए तो भी नहीं बन सकते तुम। हालेलुया। इसकी इतनी मीनिंग है, पवित्रता इतना लेवल है, हायर लेवल। शैतान कॉपी भी नहीं कर सकता है, पैसा लगा के भी नहीं कर सकता है, इसलिए इस चीज को कभी खोना। पूरे कॉलेज वाले जो इसकी सहेलियां थी बोलती है रियल आपने जो बोला, और कई लोगों ने तो उसी दिन मन फिराया और प्रभु में आ गई। उसने कहा मेरी आप मजाक करते हो ना, मेरा जो लेवल है तुम इस जिंदगी भर कमा नहीं सकते। हालेलुया। तो आपको ये चीज संभालोगे क्या नहीं संभालोगे? संभालना। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और तब आपके जीवन में होगा। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। एक कोरस गाएंगे, फिर मैं 1-2 उदाहरण है मेरे पास, मैं आपको बोलूंगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु
3 एग्जाम्पल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, 3 बताऊं तो लगभग शाम की 5 बजे। चाहते हो? नहीं भाई जल्दी, मेरे 2 बजे गाड़ी मेरी तो है ना, कोई बात नहीं, 2 बजे के पहले खत्म कर दूंगा। पूरी नहीं बताऊंगा, पर मेरे पास मेरा सामान है, जितना तुमने लिया वो तुम्हारा है, बाकी जो बच गया वो मेरे पास रहेगा। हालेलुया। पर मैं शुरुआत करता हूँ। 3 व्यक्तियों के नाम बाइबल में ऐसे हैं, बहुत परेशान थे वो, बहुत तकलीफों में थे वो, लेकिन जब गए दुनिया में एक इतिहास छोड़ के गए। हालेलुया। उनकी लाइफ में ऐसा लगता था कि अगला दिन मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा उन्हें पता नहीं। ऐसे व्याकुल थे, ऐसे डरे हुए थे, लेकिन उनका ध्यान 3 बातें उनकी लाइफ के ऊपर थी। ध्यान परमेश्वर के ऊपर था। कौन सी 3 बातें आपको बोलना मेरे साथ में? ध्यान किसके ऊपर था? पवित्र थे वो और विश्वास रखते थे। हालेलुया। पौलुस के ऊपर हम लोग मनन करेंगे बाइबल में से। पौलुस एक ऐसा प्रभु का दास है, इससे पहले वो साउल था। कौन था? समझोगे नहीं तो मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है। जो पौलुस था, इससे पहले उसका क्या नाम था? साउल मतलब एक राजा था। राजा मतलब ऐसा राजा था कि जहां ऐसी मीटिंगें होती थी जाके सबको मारता था, मीटिंगें बंद करवाता था, और जो विश्वास करते थे उनको घोड़ों के पीछे बांध करके गली में घसीटता था। हालेलुया। ऐसा सतावट आएगा तो आप विश्वास करोगे? करोगे? करोगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं करोगे तो भी स्वर्ग देख रहा है। हाँ? हालेलुया। ऐसा कट्टर विरोधी था वो, उसके सामने तुम बाइबल पढ़ नहीं सकते हो, और उस देश के ऊपर उसका अधिकार था। और बाइबल कहती है ये व्यक्ति इसलिए जा रहा था कि जो ऐसी आराधना हो रही थी उनको डिस्टर्ब करे और सबको मार मार के अपने गांव में वापस ले आए। लेकिन बाइबल कहती जाते जाते रास्ते में एक ऊपर से फॉक्स गिरी और वो नीचे गिर गया और वो अंधा हो गया। 3 दिन तक वो अंधा रहा, और एक ऊपर से आवाज आई, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? तो वो बोला, प्रभु कौन है तू? यीशु मसीह ने कहा, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ। तो वो राजा बोलने लगा, मैं जितना विरोध का काम कर रहा हूँ केवल यीशु मसीह तेरे विरोध में काम कर रहा हूँ। हालेलुया। नींद तो नहीं आ रही है ना? जिसको नींद आए इधर आगे बुला के 2 मिनट डांस करवाऊंगा मैं। हालेलुया। कोई बात नहीं, आप बोलना कि चर्च में डांस भी करते हैं क्या? मेरे पास जवाब है उसका, है ना? बिल्कुल शांत नहीं, है ना? परमेश्वर बाइबल कहता है ना, मैं तो गाऊंगा, नाचूंगा, पुगलोगे समा। गीत बनाए नहीं बना ना? अरे दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाया, जब डांस करने की बारी है शर्ट निकाल के डांस रहा था, और उसकी पत्नी ने देखा, अरे तो पागल हो गया क्या? है ना? बाइबल ऐसा कहती है, उसी एक बात के कारण उसकी वो जो पत्नी थी जिंदगी भर कोई संतान नहीं हुई। हालेलुया। तो प्रभु के लिए आप दीवाने बन जाए, उसके लिए आप तो इसलिए सुना नहीं, ठीक है? तुम बीच में डिस्टर्ब करते हो, इसलिए मेरे कहां से कहां मैसेज चला जाता है, पटरी पे होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो ये राजा बदला, और जैसे बदला उठ करके बपतिस्मा लिया और प्रभु का सुसमाचार पहुंचाने गया। ऐसा निर्णय लिया, यदि यही सच्चा परमेश्वर है तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मैरिज नहीं करी क्या? पढ़ने वाले कहीं मिल गया हो तो बताना मेरे को। मेरे को अभी तक मिला नहीं। सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया उसने, शादी नहीं करी तो क्या बचा उसे? घर के लिए सोचेगा वो? गाड़ी के लिए सोचेगा वो? हम लोग ये सब इसलिए सोचते हैं कि सब मैरिज लाइफ रहती है, हाँ, परिवार रहता है, इसलिए सोचना पड़ता है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं था। आज यहाँ, कल मरना है, परसों मरना है, लेकिन प्रभु के लिए मरना है। हालेलुया। सबसे तो प्रचार करने के लिए जाता हो, लोग मारते उसको, दुष्ट आत्माओं को निकालता, फिर निकलने के बाद दुष्ट आत्मा जिसके अंदर निकल जाती थी वही लोग विरोध करते। होता है कि नहीं होता है? आज भी होता है। जब आपके लिए रात दिन हम फास्टिंग में रह के प्रार्थना करते हैं, आप जब फ्री होते हो ना, कई बार आप नहीं होते हो, बाहर वाले होते हैं, लेकिन बोल रहा हूं, है ना,
आप ही जब फ्री हो जाते हो तो लड़ाई करने लगते हो। तो ऐसा आपको करना है। पौलुस के लाइफ में ऐसा, आप तो कहते हैं यार पौलुस तो बहुत फेमस था, शांति ही शांति होगी। शांति नहीं थी, उसके जीवन में भी बहुत सारी तकलीफें थी। सब शांति में है तो फिर क्या शांति की जरूरत है, पर मुश्किल में है फिर भी शांति बनी रहती है। गीत है कि जो यीशु के साथ संग चलता है उसके साथ तो शांति और आराम बना रहता है। हालेलुया। एक पदस्थल पढ़ूंगा मैं, उसकी लाइफ के ऊपर वो क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 4:8। ये पौलुस का अपना जीवन का एक्सपीरियंस है। तो मैं क्या हूं, आप क्या है, सही है? हाँ पढ़िए। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते हैं। क्या कह रहा है? वो कह रहा है ना, कई बार उसने राजा था वो, और पढ़ा लिखा तो बाइबल कहती है वो जमाने की हाईएस्ट यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ था। लोग तो यूं बोलते थे ज्यादा पढ़ गया इसलिए पागल हो गया, ऐसा बोलते हैं आपको। मेरे दोस्त तो मेरे को बोलते थे रात दिन किताबों में रहता था ना इसलिए यीशु मसीह में चला गया। तो ध्यान रखना, दूसरे लोग यूं बोलते थे, लेकिन मैं कहता था मेरा दिन आएगा, मेरा दिन आएगा। हालेलुया। बोलो मेरा दिन आएगा। मजाक से डरो मत। 3 बातें रखना, फोकस, फेथ और होली लाइफ। उनको खदेड़ोगे आप, खदेड़ना नहीं है, ठीक है? लेकिन स्पिरिचुअल में आप ऐसा खदेड़ोगे, ऐसे आशीष हो जाओगे कि वो शर्मिंदा होंगे। खदेड़ने का मतलब जाके खदेड़ना नहीं, हम तो प्रेम करने वाले हैं, है ना? पर आपकी आशीषें इतनी हो जाएगी कि वो आशीषों में दब जाएगी, शर्मिंदा होंगे। हालेलुया। 3 चीजें आपको फोकस करना है। बाइबल कहती हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते। फिर आगे पढ़िए जल्दी पढ़ो। तो हैं, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते। आप क्या सोचते हो हम ये स्टेज पे दहाड़ते इसका मतलब सब कुछ ऐसा होगा? नहीं। मैं आपको बता दूं, मेरे ऑफिस में रोतना पड़ता है मुझे कई बार, है ना? घुटनों में ज्यादा नहीं रह पाता, जमीन पे लेट के प्रार्थना करता हूँ, पर स्टेज पे आता हूँ 10, 15, 20 मिनट, मेरे लिए आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ऐसा होगा इनके जीवन में। हालेलुया। प्रभु ने कहा स्टेज पे जाए तो शेर के समान दहाड़ना है, लेकिन प्रार्थना में बैठे तो मेमने के समान रोना है। हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल इसका अपना जीवन का एक्सपीरियंस है, उसको करो कि निरुपाय तो हैं पर निराश। यदि मैं ही आपको ये बोल दूं कि मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं, तो आप आओगे क्या? इतनी भारी बारिश में आओगे क्या, है ना? पर हम आपको बताते नहीं, वो कह रहा है हम निरुपाय तो हैं भाई, लेकिन निराश नहीं होते। हालेलुया। अब इसकी लाइफ को आप देखो, हर दिन मुश्किलें थी, हर दिन पिटाई मारते थे लोग उनको, हर दिन, मतलब लास्ट तक इसका जीवन ऐसा था, तभी वो प्रभु के काम आए। हालेलुया। हाँ देखो थोड़ी एक घटना पौलुस की, इसको थोड़ा अप करो, पढ़िए जल्दी पढ़िए। पौलुस की लाइफ से जो वो कैसे वो मंजिल तक पहुंचा, कैसी परेशानियां थी उसके जीवन में, इतना शांति वाला जीवन नहीं था उसका। देखिए आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास कौन था? उसका साथी था उसमें, क्योंकि उसके तो कोई था नहीं, तो कहीं पे भी जाता था एक बंदे को साथ में रखता था, है ना? वो साथ में था। सिलास उसका दोस्त था, समझो कि उसका शिष्य था। दोनों जा रहे थे और एक गांव में गए, गांव वालों ने मार के पीट के हाथ पैर बांध दिए और कहाँ डाल दिया? जेल में डाल दिया। आपको जेल में डाल दिया, प्रभु पे विश्वास करोगे? हाँ भाइयों, कल पकड़ के जेल में डाल दिया, बंद करो विश्वास, सब किताबें पढ़ना बंद करो। पुलिस वालों ने ऐसा बोल दिया तो क्या करोगे? बोलो भाइयों, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू, इस भाई के लिए ताली बजाते हैं। तो धन्यवाद आदमी बोल नहीं रहा, तो आप तो विचार पड़े क्या करेंगे, भाग ही जाएंगे नहीं, आपको थोड़ी पता है। हालेलुया। ऐसा हुआ नहीं है पर हो सकता है, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं। पहले मैं बाइबल यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको पहले बता देता हूं, और ऐसा हुआ तो आप डरना मत। हालेलुया। अब इतने महान दास, उसको स्वर्गीय दर्शन थे उसके पास में,
इसको किसी ने बताया नहीं था कि यीशु मसीह कौन है, उसको खुद आंखों से देखा था। यीशु मसीह उसने अपनी आंखों से देखा था। और उसकी लाइफ में ऐसा है, लोगों ने मारा, हाथ पैर बांध दिए, सब इधर हो नहीं हो, घर चले गए आधे। हाँ ठीक है, मैंने कहा ध्यान रखना 2 मिनट डांस जरूर करवाऊंगा, बोले दूसरे रविवार को नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं डांस करवा दिया, मैं जाऊंगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप नहीं आओगे दूसरा आएगा। हालेलुया। इनको जेल में डाल दिया गया, हाथ पैर बांध दिए गए। लोग कहते होंगे अब आराधना कर तू, वो लोग वो थे, तुमको पता नहीं हमारी सारी जिंदगी गवा क्या है ना। इस जेल से डरते नहीं है, लेकिन उस टाइम में मेरे जैसा और आपके जैसा होता तो सोचता है यार अब तो कहाँ आराधना कर सकते, हम तो पंखा नहीं है तो बड़ी टेंशन में पड़ गए, तो जेल में होते तो क्या आराधना करते। हालेलुया। और बाइबल क्या कहती देखो 25 वापस पढ़ो। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। कब हुआ ये? आधी रात को गीत गाने का टाइम है? हाँ बताओ, सोने का टाइम ही नहीं। पर इनके पास तो वो हालात थे कि ये सो नहीं सकते, हाथ पैर बांधे हुए थे, कहां से नींद आएगी। मेरे जीवन में मैंने कई रातें ऐसी निकाली है कि रात को 12 बजे नींद उड़ जाती थी। नींद इसलिए उड़ जाती थी कि कल क्या होगा, मतलब भविष्य कोई दिखता नहीं था। और मैं अपने पलंग से नीचे उतर के हमेशा चटाई बिछा के रखता हूँ, आज भी वो आदत बनी हुई उस जमाने की। तो वहां पे घुटनों में आके बोलता, परमेश्वर पूरी दुनिया सो रही है लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे भविष्य दिख नहीं रहा है प्रभु, मैं क्या करूंगा परमेश्वर। ऐसे में प्रार्थना करता था और उन रातों ने यहाँ तक पहुंचा दिया। हालेलुया। तो ऐसे व्याकुलता आती है, ऐसी घबराहट आ जाती है। मैं जानता हूँ पौलुस के इनके भी जीवन में आई, लेकिन उन्होंने क्या किया, प्रार्थना करी और परमेश्वर के क्या गाए, भजन। फिर आगे क्या हुआ? इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी ग्रह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन क्या हो गए। हालेलुया। मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। पौलुस वो था, ऐसा कहते हैं कि बहुत लंबा आदमी नहीं था, क्योंकि अपन ने देखा नहीं, पर छोटे कद का था। लेकिन इसकी पत्रियां लिखते हैं ना, जैसे कुरिन्थी और रोमियो जो लिखा है, तो राजा यूं कहते थे यार ऐसे जबरदस्त लिखता है, ये आदमी कैसा होगा। तो कई लोग उसके दर्शन पाना चाहते थे कि पौलुस कैसा होगा, क्योंकि उसकी दिखने में बिल्कुल साधारण था, लेकिन उसकी बातें इतनी पावरफुल थी कि राजा कांपते थे। हालेलुया। आप चाहते हो कि आपके गांव के प्रधान बड़े लोग आपका नाम सुन के कांपने लगे? हाँ, ऐसे नहीं कांपने वाले भाई। हाँ, आपके अंदर जोश के साथ होश भी होना चाहिए, है ना। बोलते हो वैसा करना भी पड़ेगा। हालेलुया। सब लोग मजाक उड़ा रहे थे उनका, पौलुस और सिलास का मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि सिलास तो रो मत, अब मेरा हाथ दे। दोनों जने होंगे ना तो हाथ दे, दोनों घुटनों में जाएंगे। आज एक इतिहास बना देगा परमेश्वर। लोग हमारी मजाक किए, उनका एक इतिहास उनके सामने खड़ा कर दे। और क्या होगा, बाइबल कहती है उस जेल के अंदर बहुत बड़ा भूकंप आ गया और बाइबल कहती बंदी गृह की नींवें हिल गई और सारे बंधन खुल गए, सारे दरवाजे खुल गए। भाग सकते थे वो, भाग सकते थे कि नहीं भाग सकते थे? आसानी से भाग सकते थे, सारे रास्ते परमेश्वर ने खोल दिए, लेकिन वो भागने वाले लोग नहीं। देखो आगे, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, दरोगा किसको बोलते हैं? हिंदी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वर्ड ऐसे है कि आज के यूज नहीं करते ना। दरोगा क्या है, कौन है? थानेदार। हाँ, जेलर तो कभी कभी समझ में भी नहीं आता है ना, थानेदार तो सब समझते हैं, थानेदार तो थाने में रहता है ना। तो बाइबल कहती थानेदार जाग उठेगा ही उठेगा, क्योंकि सारी जेल भूकंप आ गया है। हाँ, तू सोया वो भी हिल गया है। और बाइबल कहती सारे गेट खुल गए। तो वो क्या डर से उठ गया मालूम है? सारे कैदी निकल गए होंगे, और सारे कैदी निकल गए होंगे तो मेरी नौकरी तो गई, सस्पेंड सीधा। एसपी तो उसको लगा देगा, तू घर बैठ पे।
क्या कर रहा था? पूरे जेल वाले भाग गए। उसको ये थोड़ी पता था कि बाइबल में शक्ति है, पौलुस और सिलास अंदर है, ये प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में ऐसा होता है। संसार वालों को विश्वास है? अभी जेल में आपको डाल दे, थानेदार को बोलो भाई साहब ध्यान रखना, ये नींद हिल सकती है, कह सकते हो आप ऐसे? आप नहीं कह सकते, ऐसा कहाँ होता होगा। लेकिन एक सच्ची घटना हुई बॉम्बे के अंदर। हालेलुया। ऐसा बोलने के लिए विश्वास चाहिए। क्या चाहिए? आपका फोकस, विश्वास और पवित्र लाइफ। हिला सकते हो आप। बॉम्बे में एक प्रभु के दास को जेल में ले गए, तो उनको जब उसको पता था कि जेल में जाना है, तो थानेदार ने बुलाया, सब आओ, क्या करते हो तुम? और वो बता रहे थे तैयार होके गया। सबसे पहले अपने कपड़ों से भी सही रहना, हाँ, रोते रोते जाएंगे तो वो डरेंगे। वो तैयार होके बैग लेके गए। तो पुलिस वालों ने कहा क्या करता है? अम्बेसडर। हाँ, अम्बेसडर क्या तुम समझते हो? आप पुलिस लाइन में जाके तैयार होके ऐसा रहना पड़ेगा। अम्बेसडर जैसा दिखना चाहिए। हाँ, महंगी एक बैग खरीदो। हाँ, तैयार होके टाई वाई लगा के, कुछ काम नहीं करता वो, लेकिन गया। क्या करता है तू? अम्बेसडर। पुलिस वाला डरने लगे। अम्बेसडर मालूम है बहुत बड़ा पद रहता है उसका, और बाइबल में लिखा है तुम मेरे क्या हो? एम्बेसडर, मतलब राजदूत हो। क्या हो? लिखा है वचन के अंदर। तो वो तो वचन के अनुसार बोल रहा है। हाँ, संसार में तो इसकी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन वो पुलिस वाला डर गए। तो फिर बोला अम्बेसडर है, तुम ऐसा करते हो, लोगों को ये धर्म ये सिखाते हो, वो सिखाते हो, इसको अंदर बंद करो। तो वो क्या बोलता है मालूम है? सर, हम बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं। हमारे बाइबल में एक समय प्रभु के दास को जेल में रखा था, और जेल में भूकंप आ गया था, और थानेदार की नौकरी मतलब खतरे में चली गई थी। तो बोलता है अरे यार ऐसा सच में होता है? हो सकता है आज भी। विश्वास होना चाहिए ना, विश्वास से बोला वो। तो थानेदार बोला वो बाहर वो पार्किंग की जगह ना जिसमें पतरे लगते हैं, वहां बिठाओ इसको यार, है ना, भूकंप आया तो वो गिरेगा। रियल में ऐसा हुआ, और केस वो जीता। बाद में थानेदार ने बोला जाओ भाई, अंदर रखने से कोई फायदा नहीं। ये कैसे पॉसिबल है मालूम है? तीनों चीज बन के जो रस्सी बनती है उसे कोई तोड़ नहीं। कौन सी? फोकस। थाने में भी जाओ ऐसे फोकस के जाओ, आज तो कुछ बड़ा काम होगा प्रभु। रोने वाला मरने वाला नहीं हूं मैं, परमेश्वर, है ना। ऐसा आपके अंदर होने पर कि यह शक्ति चर्च में काम करती है ऐसा नहीं है, थाने में भी काम करती है, समुद्र के बीच में भी काम करती है, आकाश में चढ़े वहां पे भी काम। आप उसको इस्तेमाल करो। 3 चीजें हमेशा याद रखना। हालेलुया। थानेदार जाग उठा और बोला, क्या बोला? आगे पढ़ो इसको। ये कहानी नहीं है, घटना है, आप उसको पढ़ सकते हो। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी क्या हो गए भाई नौकरी से। इनको तो क्या पड़ी है, सिर्फ नौकरी की बात है, बाकी पैसा अपना घर मिल जाएगा, नौकरी पे भी नहीं आएगी। सही है कि नहीं? नौकरी क्यों कर रहे हैं? पैसों के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये पैसों के लिए नहीं कर रहे। फिर आगे क्या हुआ? कैदी भाग गए। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। क्या किया उसने? तलवार निकाल के अपने खुद के गले पे। क्यों? आत्महत्या कर लूं, क्योंकि सारी जेल खुल गई, सारे कैदी भाग गए और मेरी नौकरी तो। ऐसा सोच के वो गर्दन पे अपने गले में तलवार लगा रहा है। फिर आगे क्या हुआ? परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। पौलुस अंधेरे में, आज के जैसे लाइटें नहीं थी वहां पे, है ना, दिए चिन्नियां जलाते थे पुराने जमाने की। आज ये घटना कब की है? हाँ, कल की नहीं है भाई साहब, ये 2025 साल पुरानी घटना है कि नहीं? पर जब पढ़ते हैं ना तो शरीर के रोंगटे खड़े होते हैं। आज बात कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, बोलो हालेलुया। आपको 2 बजे से पहले छुट्टी करूंगा, पर नहीं बोले तो बड़ा दूंगा, क्योंकि तुम तो उस रविवार को आओगे। बाइक नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, पर मेरा बोलने का प्रभु ने जितना बोला उतना बोल के ही छुट्टी करो। चाहते हो तो जल्दी हालेलुया। तो 2025 साल पुरानी घटना है। पौलुस ने जोर से कहा, देख रहा था, है ना, उसको पता था कि थानेदार जरूर आएगा, वो विश्वास में था। थानेदार अपने गले में तलवार लगा रहा है। उसने कहा भाई मरने की जरूरत नहीं है, हम भागे नहीं है, हम भागने वाले नहीं है, तुम लेके आए हो ना तो तुम ही बाहर निकालोगे।
बाकी हम जाने वाले, हम जा सकते, हम भाग सकते। तुम तो सोए के सोए रह जाओगे। पतरस तो भाग ही गया रात में उठ के, स्वर्गदूत आया उसको उठा के लेके भाग गया, तो पुलिस वाले सोए के सोए रह गए, वो आ गया। लेकिन पुलिस ने कहा मैं जाने वाला। फिर आगे, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचा, अपने आप को हानि मत कर, तू मर मत, क्योंकि हम सब यही हैं। हम सब क्या है? हालेलुया, हम सब यही है। तो वो सोचता है ये कौन से जेल वाले कि भागते ही नहीं। आजकल वाले को मौका मिले भागते नहीं भागते। आपको मौका मिल गया तो रहोगे क्या? आप नहीं रहोगे। लेकिन हो गया हाँ, ऐसा भी होता है, सच्चाई के कारण भी जेल में जाना पड़ता है। जो जेल में क्या हर व्यक्ति पापी है ऐसा मत सोचो, ईमानदार लोग भी जेल में है, आज भी होते हैं। हालेलुया। अपना बोझ प्रभु भरेगा, कभी ना घबराना। अपना बोझ प्रभु भरेगा, कभी ना कभी नहीं घबराना। अपना बोझ प्रभु पे डाल, प्रभु तेरे साथ साथ रहता है। वो इसलिए मुश्किलों में ले जा रहा है कि इतिहास बना देगा, आपका इतिहास बना देगा। लोग 100 साल के बाद ही बातें करेंगे। 100 क्या, मैं तो सोचता हूँ कि 2025 साल बाद भी हम बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, है ना? आपका नाम मिटने नहीं देगा परमेश्वर। ऐसे तो आप संसार में मर जाओ तो 2 साल 3 साल 5 साल के बाद आपको याद भी नहीं करेगा कोई, पर प्रभु के लिए जियोगे ना, जब तक धरती और आकाश में आपका नाम रहेगा। लोग कहेंगे, है ना? हमारे एक दादी जी थे, बहुत हमारे नानी जी थे, तो एक बार हम उनसे मिलने गए थे, बहुत उम्र हो गई थी, तो उन्होंने एक शब्द बोला, यार तुम सब काम छोड़ के सेवा कर रहे हो ना, तुम्हारा नाम रहेगा बेटा, है ना? मुझे लगा उनका वर्ड, है ना, बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, तो उन्होंने ऐसा बोला, मुझे लगा सच में हम ऐसा काम कर रहे हैं कि नाम मिटने वाला। आप ये वचन सुन रहे हो, आपका भी नाम मिटने वाला नहीं है, कोई मिटा नहीं सकता। लोग इनको तो खदेड़ के निकाल के खत्म कर देंगे। अरे खत्म करने वाले खत्म हो गए, हम बने हुए। हालेलुया। कोई खत्म नहीं कर सकता, ये मेरा नहीं, परमेश्वर का वचन है। कभी थाने में मौका मिले तो थाने में भी आप प्रीच कर सकते हो, है ना? ऐसा हुआ है सर, ध्यान रखना थोड़ा। हाँ, आपको पर उसको बोलने के लिए 3 बातें होनी चाहिए: फोकस, फेथ, होली लाइफ। पवित्रता के बिना इतना हियाव नहीं आएगा। भले आपके पास डिग्री होगी ना, स्टेज पे जाओगे कांपने लगेगा। हियाव जो आता है ना, परमेश्वर देता है। कौन देता है? परमेश्वर। डिग्री नहीं दे सकती आपको, केवल पवित्र आत्मा दे सकता है। तो बाइबल कहती है 29 पद, क्या हुआ? तब वह दिया मंगवाकर, तब जैसे थानेदार ने सुना कि मत मर, तो वो समझा यार अंदर कोई लोग तो है, ये गए नहीं। तो वो क्या बोलती बाइबल, उसके पास टॉर्च थी नहीं उस जमाने में, दिया रखते थे। दिया समझते हो? केरोसिन वाले दिए नहीं होते थे क्या पहले? सब लोगों ने देखे होंगे, तो उसमें केरोसिन डाल के लगता था। तो वो दिया मंगवाकर भीतर आया, फिर भीतर लपका और कांपता हुआ। जब आधा तो डर लगी, आधी डर क्यों लगी मालूम है? क्यों लगी डर? रात थी, रात की 2 बजे डर नहीं लगेगी? मतलब मैं ऊपर सोता हूँ, नीचे से इधर इंग्लिश साइड से आवाज है, इधर आओ भाई, तो डर लगेगी नहीं? टॉर्च से लेके जाओगे क्या? जैसे वो लगा रहा था ना, मतलब आधी रात को भूकंप हुआ, तो ये भी सोच रहा था कि कोई शैतान तो नहीं आ गया, मतलब कुछ भूकंप हुआ, क्या हुआ ये? और दूसरी बार रात की 2 बजे थी, तो नौकरी का खतरा था। देखा सारे जेल के दरवाजे खुले हुए हैं,
तो फिर तलवार से अपने आप को मारने के लिए करा था। फिर अंदर से आवाज क्या आती है, मर मत, ऐसी आवाज आएगी तो छोड़ के भाग जाएगा। 2 बजे ना, इसलिए सबसे बड़ी डर की बात थी, और इसलिए वो धीरे धीरे आ रहा है। लिखा ना, जैसे शब्द को आप समझते हो, लपका तो ऐसे कर रहा है कि नहीं है, कोई फिर ऊपर में है, इस टाइप का वो डरा हुआ कांडा हुआ तो क्या हो गया, शमशान घाट में तो उसको भी डर लगती है, नहीं लगती ना, जादू टोने से वो भी डरते हैं। तो मतलब आगे वो कांपता हुआ आया, क्या आया, हालेलुया, थानेदार भी कांपता हुआ तुझे मिले, कितने बड़ी सौभाग्य की बात होगी। हो सकता है सर, बिलीव करो, 3 चीजें रखो, पॉसिबल है, तुम्हारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं हो सकती है। वचन कह रहा है तो वचन पूरा कर सकता है परमेश्वर, हालेलुया। तो कांपता हुआ आया, क्या बोला, पौलुस और सिलास के आगे गिरा है। समझते हो, तुमने हमको मारा है, तुमने हमारे हाथ पैर बांधे, तुमने हमारा अपमान किया है, लेकिन टाइम आ गया, थानेदार उनके पैरों में क्या कर रहा है, गिरा है। मतलब वचन समझ रहे हो ना, उनके यूं गिर गया क्योंकि वो कांपता हुआ आया था, है ना। पौलुस इतना सामर्थ्य थोड़ी था, कुछ भी नहीं था उसके पास, लेकिन 3 चीजें उसकी लाइफ के ऊपर थी, फोकस, फेथ और होली लाइफ। बोलो मेरे साथ, फोकस, विश्वास, पवित्रता, हालेलुया। तो वो उसके पैरों पे गिर गया। जितने भी शैतान है तुम्हारे इलाके में, आज तुम सुन के नोट करके जाओ, तुम्हारे पैरों में गिरेंगे, हालेलुया। लोग भी गिरेंगे, नेता भी गिरेंगे, आप टेंशन मत लो, बस 3 चीजें आप फोकस करो, किसी से डरना। फिर अब आगे क्या हुआ देखो, आप सोचो आप क्या होगा। और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए। अभी तो वो कहती थे ना, पुलिस वाले कितने खराब लैंग्वेज बोलते मालूम है। थाने में गए तुम लोग, बहुत खराब बोलते। मैंने एक पुलिस वालों को पूछा कि तुमको यही सिखाया जाता है स्कूलों में, तो बोला कि ऐसा तो सिखाया नहीं जाता है, लेकिन ये हमको जो लोग मिलते हैं टेढ़े ही लोग होते हैं, इसलिए हमारी लैंग्वेज ऐसी। क्योंकि मैंने इनको देखा, तुम्हारे घर में बच्चे सुनेंगे, पत्नी सुनेगी, बहन सुनेगी, ऐसी गालियां घर में ही बोलते हो क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम जिन गुंडों को हैंडल करते हैं वो सीधे क्या बोलते हैं, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी करनी पड़ती है। तो उनकी लैंग्वेज मुझे बहुत खराब लगा कि ऐसा तुम कैसे असभ्य लैंग्वेज बोलते हो, है ना। इसलिए मैंने उसको पूछ लिया, हालेलुया। लेकिन तुम मत पूछना, 2 डंडे जाके पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारे पास अधिकार नहीं। मेरे को सिखाने आया थाने में, हाँ 2 दिन और अंदर रखेगा, डंडे मारेगा। लेकिन बाइबल कहती है, वो थानेदार उसको आके क्या बोला, हे सज्जनों। दूसरी बाइबल में ट्रांसलेशन है, क्या बोला, हे साहिबों। मतलब साहब कौन है अभी? पौलुस। थानेदार घुटनों में किसको होना चाहिए था? पौलुस और सिलास को होना चाहिए था कि साहब हमको निकाल दो, लेकिन नहीं, हमारे लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। हम विश्वास करने वाले, सीधाई से चलने वाले। तो वो थानेदार उल्टा उनके पैरों में गिरा और बोलता है, हे साहिब। इंग्लिश में लिखा है सर समझते हो? बड़ी इज्जत है। वो पौलुस और सिलास 3 कामों के कारण थानेदार के भी सर बन गए, हालेलुया। जेल वाले तो सारी रात में ही सुन रहे थे, वो तो उसी दिन हो गए। और बाइबल कहती, ये तो इनके हाथ पकड़ के है ना, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। परमेश्वर कर सकता है, आपके जीवन में करेगा। आप डरो मत, किसी भी बात से डरो मत। 31 पद, थानेदार ने कहा, साहब मैं क्या करूं उद्धार पाने के लिए? उसने कहा, यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना। बस, कोई दूसरा रास्ता नहीं बताना है कि हॉस्पिटल जाएगा ठीक हो जाएगा, यीशु मसीह का नाम लूंगा तो क्या मालूम डांटेगा। नहीं, सीधा बोल, यीशु पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। फिर आगे, और उन्होंने उसको
उसको सारे घर के लोगों को, थोड़ा शांति शांति पढ़ो यार यहाँ पे, है यहाँ से, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुना है। थानेदार साहब, उनकी पत्नी भी बड़ी कोई अधिकारी होगी, वो भी नीचे बैठ गई, हाँ, बच्चे भी बैठ गए। ऐसा कौन कर सकता है? नहीं कर सकता है जब तक प्रभु न करे तो। हाँ, सब बैठ गए और बाइबल क्या कहती है? ले जाकर 33 रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। मतलब ये घाव किसने किए थे? मार के इन्होंने ही किए थे ना, इनको धोने पड़े, है ना। कपड़े भी धोए होंगे, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, होता है, क्योंकि परमेश्वर करे, मैं कई जगह ऐसा देखा है और मेरे लाइफ में ऐसा प्रभु ने किया है ना, कई ऐसी गवाही है। मैं सिंपल एक ड्रेस में था, वो एक ड्रेस लेकर दिया, हाँ, तो उसने ऐसा प्रभु कर सकता है। लेकिन 3 चीजें आपके जीवन में कंपलसरी रखोगे तो ये आपके लिए भी हो जाएगा। फिर आगे, और उसने अपने सब लोगों के समय तुरंत बपतिस्मा लिया। कब हुआ ये? रात में ही बपतिस्मा ले लिया। हाँ, कल मेरा जैसा होता है, अभी बहुत कहीं आता है, आज नहीं, आज बपतिस्मा लेना है, तो मैं कहता 3-4 रविवार आ, तब दूंगा मैं तुझे। लेकिन वो तो बोलूं तो रात को ही, कहाँ टंकी मिली, कहाँ नदी पे गए मालूम नहीं, रात को ही बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया। इसलिए तो कहते हैं रात की 2 बजे उठना कितना जरूरी है ना। कितना काम है। अपने जैसे होते हैं, बोलते यार जेल में आ गया हूँ, आज तो सोते हैं पूरा, कल सुबह देखेंगे, तो वो जेल में ही होते, इतिहास नहीं, लेकिन वो सोए नहीं, उन्होंने प्रार्थना की। इतना ही नहीं, अभी और करेगा, ये देखो 34। तब उसने उन्हें अपने घर ले गया। पुलिस की गाड़ी बुलाई होगी उसने, नहीं बुलाई होगी भाई साहब। मैं एक बार उदयपुर में पुलिस की गाड़ी में, हम लोग एक जगह प्रेयर करने के लिए गए थे दासिद दोनों, और एक भाई मतलब बोला पुलिस की गाड़ी चलो, लेके आ गए। तो जिन आंटी जी के घर जाना था, तो वो आंटी जी बोले किधर हो। मैंने कहा हम इधर है, तुम्हारे सामने गाड़ी आ रही है। कौन सी गाड़ी? पुलिस वाली गाड़ी। तो वो भी डरी, पुलिस वाले लेके आ गए। होता ही नहीं होता। तो कई लोग देखते होंगे, अरे यार ये तो पुलिस में अब तो घूम रहे, क्या हो सकता है? तुम ज्यादा डराओगे ना तो पुलिस हमको लेके घूमेगी, तुम्हारे घर पुलिस के साथ आएंगे प्रार्थना। हालेलुया। हो सकता है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अभी तो स्वर्गदूत रहते हैं, लेकिन इन लोगों को दिखाने के लिए 2 पुलिस वाले हमेशा रहते साथ। हाँ, पर प्रभु कहता है यार स्वर्गदूत बड़े हैं। लोग तो ये तो सो जाएंगे पुलिस वाले रात में, लेकिन स्वर्गदूत रहते हैं अपने साथ में। कौन रहता है? स्वर्गदूत। बोला उनकी गाड़ी बुला के, और थानेदार तो आगे बैठना चाहिए था, वो पीछे बैठा होगा, क्योंकि वो तो सर कौन है? समझ पा रहे? सर कौन है? परिस्थिति बदलने में टाइम नहीं लगता है, हमेशा याद रखो, परिस्थिति बदलने में टाइम नहीं लगता। थानेदार तो, ड्राइवर तो आगे होगा, और पुलिस सर को तो आगे बिठा दिया होगा, सिलास को इसके बाद में बिठाया होगा, और थानेदार तो डर के मारे लास्ट वाली सीट में बैठा होगा, क्योंकि ये तो सर है। मतलब मान लो अभी एसपी आ जाए, एसपी साहब आ जाए, हाँ, थोड़ी इज्जत करे भैया, तो आ जाए और बोले आप भी साथ में बैठो, तो क्या उसके साथ में बैठोगे? आपको डर इतनी रहेगी कि लास्ट वाली सीट में, है ना। तो इस रीति से ये तो थानेदार तो डर गया था पुलिस से, तो उनको सम्मान के साथ अपने घर ले गया। ऐसा सम्मान कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। मत डरो इन लोगों से कि लोग आपको डराते। विश्वास करो, आपका सम्मान भी आ रहा है। हालेलुया। हाँ, फिर आगे क्या किया? घर ले जाके देखो, तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा। कितने बजे होगी? 6 बज गई होगी। सुबह का ब्रेकफास्ट घर पे 10 बजे होता था, 10 बजे भी मुश्किल से होता था, 6 बजते ही नाश्ता थानेदार लगा रहा है। रीजन क्या था मालूम है? रात प्रार्थना में थे। हुई रात को कहाँ थे? ये प्रार्थना में थे। हालेलुया। इसने खाना वर्षा। फिर आगे क्या लिखा? सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। कलीसिया बन गई, कलीसिया बन गई उसकी। और सुबह उठ के थानेदार आगे लिखा, मैं पढ़ूंगा नहीं, बोलता है कि सर आप ऐसा करो, अब किसी को पता नहीं चले। आगे से एसपी साहब ने बोला है कि चुपचाप इन लोगों को निकाल दो। तो पुलिस क्या बोलता है?
मैं जाने वाला नहीं हूं। अब तो सर तो वो है ना, थानेदार को बोलता है तुम लोगों ने मार मार के अंदर किया हमको, और अब क्या बोलते हो, चुपके चुपके चले जाओ। मैं चुपके से जाने वाला नहीं हूं। एसपी आएगा और इस बात को साबित करेगा कि ये लोग सही है, फिर हम लोग जाएंगे। हालेलुया, विद रेस्पेक्ट के साथ परमेश्वर ऐसा काम करता है। भले जेल हो, मुश्किलें हो, रोना हो आपकी जिंदगी में, लेकिन निराश हो गए सोना मत। क्या करना? प्रार्थना करना, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाना। अगली सुबह चमत्कारों की हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएंगे। मेरिसा ने क्या किया था? समुद्र को दो भाग किया था कि नहीं किया था, है ना? और अपनी गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे, बहुत इज्जत हो जाएगी। धन्यवाद। आपकी कोई भी परेशानी क्यों ना, कितनी भी लड़ाई क्यों ना है, हारना मत। हार के पाप में मत चला जाना। शैतान लास्ट में आपको पाप में डुबा देगा। आपकी शर्मिंदगी कभी नहीं जाएगी। आप एक दिन खत्म हो जाओगे संसार में, लेकिन प्रभु के पथ पे चले, आपको कोई खत्म नहीं कर सकता। धन्यवाद करें, हाथों को उठा के धन्यवाद करें। सभी हाथों को उठा के धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरा परमेश्वर सामर्थ्य है। आपकी बहुत इज्जत करते परमेश्वर, इनके साथ रहना परमेश्वर। हालेलुया। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। बीमार है, तकलीफ में है, की बातें हो सकती है, दुष्ट आत्माएं भी हो सकती है। अगले 2 मिनट हम लोग प्रे करेंगे सभी मिलकर के। दिमाग में एक बात ठान लो, मेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं। सब संभव है इस दुनिया में, यदि तू फोकस कर दे, तू फेथ कर दे, तू होली लाइफ को जी ले, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसे परमेश्वर दूर नहीं कर सकता। हाथों को उठा के धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं तो अब मर जाऊंगी, मर जाऊंगा। वो लोग बीच वाली जगह में आप खड़े रहे, आप कर देगा परमेश्वर। विद रेस्पेक्ट परमेश्वर की सेवा होगी। आने वाले दिनों में मैंने देखा है हमारी सेवकाएं, ताकि जो डरे हुए हैं उन लोगों के अंदर डर खत्म हो जाएगा कि प्रभु सब जगह काम करता है। हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें। जिनको स्पेशल प्रेयर की जरूरत है, कोई भी करिए, प्रार्थना करें। जिनको दुष्ट आत्मा सता रही है, बुरे बुरे सपने सताते हैं, हाथों पैरों के दर्द रहते हैं, मानसिक पीड़ाएं रहती है, आज परमेश्वर उखाड़ के बाहर करेगा। विश्वास करो, आपको विश्वास करना होगा। इस रास्ते में विश्वास की जरूरत पड़ती है। जो बोलते पूरा कैसे होगा, बाय फेथ आपको विश्वास करना होगा। अगले 2 मिनट आप प्रे करें, क्योंकि ये लड़ाई शारीरिक नहीं, आत्मिक है। शरीर में देखना है तो आत्मा में लड़ना होगा। शरीर में ऐसा सम्मान होते हुए देखना है तो आत्मा में लड़ना होगा। आत्मिक फाइट करनी पड़ेगी। इन द नेम ऑफ जीसस। हाथों को उठा के प्रार्थना करें। जिनको प्रेयर की जरूरत है वो विशेष करके प्रार्थना करें।
आवाज उठा के प्रेयर करो। कौन रोक सकता है तुझे? दुनिया की ताकत पैदा नहीं हुई तुझे रोकने वाली। समुद्र नहीं रोक पाया परमेश्वर के लोगों को, झेल नहीं। आवाज उठा के प्रार्थना करो। टूट जाए आप परमेश्वर के पास, अपना फोकस प्रभु को लगा दे। आप समर्पण करें आपकी लाइफ को। उसने कहा मैं पूरा करूंगा, मैं तेरे लिए लड़ूंगा। आई विल फाइट फॉर यू। तू मेरे पास रो के देख, दुनिया में कहीं रोने नहीं दूंगा तुझे। मेरी ओर हाथ फैला के देख, किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं दूंगा। मुझसे विनती करके तो देख, किसी से विनती नहीं करने दूंगा मैं तुझे। लबा शादा रबा लखा शादा लबा शाखा रबा रबा सिद्धि रिबा शाखा रबा। आप शर्मिंदा इसलिए हैं, आप मनुष्य को देखते हैं। आपने प्रभु का जो सम्मान करना चाहिए आपने अभी तक की। खड़े हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। आप एम्बेसडर हैं, एम्बेसडर हैं, प्रभु के राजदूत हैं। आपकी आवाज उठने पर प्रार्थना कहो परमेश्वर से, पताई पढ़ने पर आपकी पवित्रता के ऊपर सब कुछ है, सब कुछ है उसके अंदर। प्रभु निराश में आए लोग मेरा अच्छा नहीं, तेरा आत्मा बादल के समान इनकी लाइफ के ऊपर ढालने पाए, इनकी सोसाइटी में इनका सम्मान करना, लोग इनको बिना इज्जत से बात करें परमेश्वर, इनके ऊपर इज्जत आ जाए परमेश्वर। फोटो को ओपन करो आप और घोषणाएं करो, मेरे ऊपर श्राप अब नहीं रह सकता है। मैं हारा हुआ नहीं हूं, मैं जय पाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक के ऊपर तेरी आत्मा ठहरने पाए, तेरे भवन में आना इनका व्यर्थ न होने पाए। माइटी एनॉइंटिंग इनके लोग लाइफ के ऊपर जाने पाए परमेश्वर। हाथों को उठा के वर्शिप करें, प्रभु की दासी आके आके वर्शिप में अगुवाई करें। हाथ आवाज उठाएं आप, आवाज उठाएं आप। कौन डराने वाला तुझे? उन लोमड़ियों से कह दो कि वो आपका बिगाड़ नहीं सकते हैं। आप शेर हो, शेर, आप शेर हो, शेर। मैंने कहा लोमड़ियों से डरने की जरूरत नहीं है। आपकी बुलाहट हाथी के समान है। एक हाथी को कुत्तों से डरने की जरूरत नहीं है, उनके भौंकने से दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, आउट होने पाए अंधकार की शक्तियां, उन लोमड़ी की आत्माएं, इन भोले भाले लोगों को डराने वाली शक्तियां बाहर कर दे परमेश्वर। आउट कहो बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, जो बात तुझे निराश कर रही है, लीव करने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। तू हजारों हजार
तो मैं लौट गया। तुझसे गिरना तुझसे गिरना करने के सारे उसकी सारी छिपी शैतान के सारे तू हजारों तू हजारों तुझसे गिरना करने वाली तुझसे गिरना करने वाली हजारों तू हजारों शैतान के सारे के उसकी सारी छिपी तू तुझसे गिरना करने शैतान के सारे उसकी सारी छिपी तू हजारों तू हजारों उसकी सारी छिपी उसकी सारी छिपी तू
परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, उनको बीच की जगह में ले आना चाहिए आपको। हालेलुया, उनको डिलीवर की जरूरत होती है और उस दिन वो विशेष मसा रहता है इन लोगों के लिए। हालेलुया, हाथों को उठा के धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा जिनको तकलीफ हो रही है, इनको ये बीच की जगह में आप आपकी बॉडी के ऊपर आएगा। बिलीव करो आप। लाबा शाखा लाराबा, जिनको तकलीफ को यहाँ पे रखो, हेल्प करो वॉलंटियर्स लोग आप। हालेलुया, शैतान को खदेड़ना कोई मजाक नहीं है। हाबा शाखा लाराबा साबाना खलारा, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, वो सामर्थ में। हालेलुया, जिनको कब कभी परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, वो इस जगह पे आप आ जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। लाबा शाखा लाराबा, लौट गया परमेश्वर आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है। धन्यवाद करें। गंदी आत्माओं को कहो मेरे घर से तो निकल जाओ। Out होने पाए in the name of Jesus। हालेलुया। जिनको तकलीफ रहती है हाथ खड़ा करके आगे आ जाओ, मैं प्रार्थना करूंगा। बाकी आप वर्शिप, बाकी लोग वर्शिप करो, आप हेल्प करो वर्शिप में। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। होली स्पिरिट आप कार्य कीजिए, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए। इनको ले आओ, मैं प्रार्थना करता हूं। हेल्प करो, इनको खड़ा करो। खाबा सादारा बसादारा, पवित्र आत्मा आप कार्य करो, इस बेद को फ्री कर दो। कोई भी गंदी आत्मा क्यों नहीं, आउट होने पर, आज ये फ्री होने पर, फ्री होने पर, फ्री होने पर, ब्लेस होने पर, ब्लेस होने पर, फ्री, फ्री होने पर, ब्लेस होने पर, फ्री होने पर। कोई भी गंदी आत्मा लीव करने पर, let's go to Ramash. Let's go.
गंदे स्प्रिट इसको लीव करने का फ्रेश हो जाए बेटा गंदे स्प्रिट बहन के जीवन में तेरा आत्मा काम करने का Holy Spirit इसके ऊपर पूर्ण रीति से कब्जा करे। Touch in the name of Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, सभी प्रार्थना कीजिए जिनकी प्रार्थना बाकी है भाई में से आप आगे आ जाएंगे मैं प्रार्थना करूँगा। Holy Spirit आप कार्य कीजिए। हालेलुया पिता परमेश्वर जब तक प्रेयर चलती है तब तक वर्शिप करें हालेलुया ब्लेस करो पिता ब्लेस करो परमेश्वर ब्लेस करो इस बहन को पिता कोई भी बंधन तोड़ दो परमेश्वर ब्लेस करो ब्लेस करो ब्लेस करो पवित्र आत्मा ब्लेस करो ब्लेस होली स्पिरिट ये बहन स्पर्श कोई भी कमी इसके लाइफ में आउट होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस This way, leave from the past. Out, 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 leave. Bless God, bless God, bless God, bless God, bless God. कोई भी बंदर आज ऊपर और पार हो जाएगा। देव आशीष हो जाएगी। लाइफ में कोई काम होने पर। Bless God. Hallelujah. इसकी लाइफ को बंदा आउट होने का ये सेम रहने ना पाता और एनर्जी इसकी लाइफ के ऊपर आने पाता यस पिता ये खाली जाने ना पाए कैसे स्पिरिट आउट आउट होने का इसी कड़ी पार हो जाए
Holy Spirit, इनके ऊपर तेरा काम करने In the name of Jesus, 3 चीज के ऊपर आप फोकस करना, घर जाके डांस करना प्रभु के नाम से। कोई शैतान की ताकत तुझे उखाड़ नहीं सकती है, तू उन शक्तियों को उखाड़ पाए। धन्यवाद करें खुदावन, एक बार फिर से तुझे धन्यवाद करता हूं। आज के सुंदर दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। We worship you Lord, तन से, मन से और धन से हमारी लाइफ को सरेंडर करते हैं राजा। वी सरेंडर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, दोनों हाथ उठा के धन्यवाद करो। जितना भी कम है वो धन्यवाद दे। हाथों को उठा के धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि प्रभु की दासी अंतिम प्रार्थना करेगी और आशीष हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए पिता, जो वचन तूने दिए पिता उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। इस पिता हमारे जीवन में प्रभु जब हम फोकस लगाते हैं प्रभु तो कई बातें डिस्टर्ब करने वाली आती है पिता, कई युद्ध अब हमारे मनों में लगा करते हैं पिता, और कई पिता शैतान की युक्तियाँ हैं, कई मनुष्य प्रभु हमारे पिता स्थिरता को, हमारे फोकस को खत्म करते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु तू हमारा मददगार, तू हमारा सहायक है पिता, तो हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा ताकि हम फोकस में दौड़े पिता, उस दौड़ में दौड़े के हम इनाम पाए पिता, उस भरोसे में, उस विश्वास में दौड़े जो तूने हमें दिया है पिता परमेश्वर, उस पवित्रताई में दौड़े जिसका पिता परमेश्वर, जिससे तू प्रसन्न है पिता परमेश्वर, ताकि तेरी महिमा, तेरी योजनाएं हमारे प्रत्येक के जीवनों में पूरी हो पिता। ब्लेस और आशीषित करे पिता इस वचन के अनुसार प्रभु, जिनके लिए प्रार्थना हुई पिता तूने ब्लेस किया, छुड़ाया, आशीषित किया पिता। धन्यवाद इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारा जीवन ब्लेस है, हम आशीषित है पिता। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर ये वचन तेरी ओर से तेरे है पिता परमेश्वर, ओ प्रभु जिसके द्वारा जीवन बनता है पिता, जिनके द्वारा ब्लेसिंग और आशीष है पिता। धन्यवाद पिता, हर एक को ब्लेस और आशीषित करे पिता परमेश्वर। जो दुखी बीमार है पिता तूने चंगाई दी, छुड़ाया पिता। धन्यवाद जो अपने साथ में तेल और पानी लाए पिता परमेश्वर, उस पर तेरी आँख हो, जब पिए ब्लेसिंग हो पिता, जब तेल मले चंगाई हो पिता। ओ प्रभु तूने छुड़ाया है, हम धन्यवाद देते हैं पिता। ओ पिता आशीषित किया है, ब्लेस किया, हमारी प्रार्थनाओं विनतियों को आपने सुना है पिता, हम धन्यवाद देते हैं। ओ प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन।